फॉक्सकॉन एक ऐसी कंपनी जो इंडिया में $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाली थी, एक जॉइंट वेंचर बनाने वाली थी वेदांता कंपनी के साथ, जिसको लेकर बाद में काफ़ी दिक्कतें आई और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसी कंपनी ने, फॉक्सकॉन ने अनाउंस किया कि अब इंडिया में वो $1.5 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं। और ये पहली बार ही नहीं, पिछले कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीनों पहले लगातार फॉक्सकॉन की बातें चल रही हैं और सितंबर के महीने में भी उन्होंने $600 मिलियन का एडिशनल फंड इंडिया में इन्वेस्ट करने की बात करी थी। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, फॉक्सकॉन सबसे इंपॉर्टेंट सप्लायर है एप्पल का। इसका मतलब एप्पल भी इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को और पुश करने का प्लान बना ही रहा है। इंडिया में एप्पल के फ़ोन्स का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। तो क्या है ये पूरा मामला, जहां फॉक्सकॉन जो पहले एक $20 बिलियन की इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने वाला था, एक जॉइंट वेंचर खड़ा करने वाला था वेदांता ग्रुप के साथ, उसे कैंसिल करके दोबारा इंडिपेंडेंटली इंडिया में एंटर हुआ और अब $1.5 बिलियन का बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि इंडिया में वर्क फोर्स को वो दुगना करेगा और इन्वेस्टमेंट को भी दुगना करेगा आने वाले समय में। क्या है ये कहानी और कहाँ से आई है ये कंपनी? तो पहली बात ये सब समझिए। वेलकम टू ज्ञानकोश। पहली बात, ये जगह कहाँ है? यह है चाइना और यह है छोटा सा आइलैंड ताइवान। यहीं पर बेस्ड है ये कंपनी फॉक्सकॉन। तो ये ऐसी कंपनी है जिसकी ग्रोथ देखकर चाइना को बहुत जलन होती है, लेकिन चाइना में भी इस कंपनी ने बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्योंकि ताइवान और चाइना के बीच में झगड़ा ज़रूर है लेकिन आर्थिक संबंध भी है। ताइवान से कई कंपनियों ने चाइना में निवेश किया, उनमें से एक है फॉक्सकॉन, जिसने बहुत मात्रा में चाइना में लगातार FDI के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ डेवलप की हुई हैं और ताइवान में भी ये प्रोडक्शन करता है। तो फॉक्सकॉन एक बहुत बड़ी कंपनी है जो एप्पल के कंपोनेंट्स बनाती है। जो आईफोन आप यूज़ करते हैं उनका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉक्सकॉन ही बनाती है। तो फॉक्सकॉन बहुत समय से परेशान थी कि जब कोविड का टाइम आया था तो चाइना के लॉकडाउन के बाद वो ना ही चिप्स मैन्युफैक्चर कर पा रहे थे। वो चिप्स नहीं आलू के जो आप खाते हैं, बल्कि वो चिप्स जो मशीनों में लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। तो चिपसेट्स बनाने में बहुत दिक्कतें आ रही थी क्योंकि चाइना ने लॉकडाउन कर दिया था। तभी से ये बातें चल रही थी कि कंपनीज ढूंढ रही हैं एक अल्टरनेटिव। वो चाहती हैं बनाना China+1, और China+1 की तलाश उन्हें लेके आई कहाँ? तो इंडिया। और इंडिया में ये पुश अब आ रहा है फॉक्सकॉन की तरफ से। अब इसके मायने क्या है ज़रा ये समझिए। जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। $1.5 बिलियन एक बार में इन्वेस्ट करना किसी देश में, ये दिखाता है कि कंपनी जो है फॉक्सकॉन, वो कंप्लीटली अपने स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा बदलाव करना चाह रही है। वो एक बड़े लेवल पे अपना प्लान डेवलप करेगी, स्पेसिफिकली इतना बड़ा कि वो चाइना को राइवल कर पाए, नहीं चाइना के मुकाबले में खड़ा हो पाए। फॉक्सकॉन इससे पहले इंडिया में कई सारे प्रोजेक्ट्स और रन कर रही है, जैसे कर्नाटका में, तेलंगाना में। और आईफोन की असेंबली में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फॉक्सकॉन का ही होता है। और जैसे जैसे एप्पल के आईफोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लग गए हैं, अगर उनके स्पेयर कंपोनेंट भी इंडिया में बनेंगे तो लगातार इंडिया में ग्रोथ देखी जाएगी प्रोडक्शन की। और इंडिया का जो टारगेट है कि अपने आप को एक डोमेस्टिक मार्केट में प्रोडक्शन को बढ़ाना और एक एक्सपोर्ट हब बनना दुनिया का, वो रियलिटी होता दिख रहा है। और इतना ही नहीं, ये जो प्रोजेक्ट है इसकी ऑपरेशनल नीड्स बहुत ज़्यादा है, उसके लिए यहाँ खर्च किया जा रहा है इतना सारा। मतलब कुछ एक बड़ा प्रोजेक्ट फॉक्सकॉन इंडिया में सोच रहा है करने की इन्वेस्टमेंट। सिर्फ इतनी बड़ी बात ही नहीं है, इससे पहले $600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वो अपने फोन एंड चिप प्रोजेक्ट में इंडिया में कर चुके हैं, जो एक अलग से काम है। तो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर अलग से काम चल रहा है, फोन और चिप प्रोजेक्ट पर अलग से काम चल रहा है। तो लगभग $2 बिलियन की इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है फॉक्सकॉन। इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है कि इन सभी कंपनीज को अब चाहिए China+1 प्रोजेक्ट। मतलब चाइना दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, दुनिया की सप्लाई चेन पे कंट्रोल करती है। सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है? मानिए आप एक फ़ोन चला रहे हैं तो फ़ोन का कैबिनेट, कीपैड, चिप्स, स्क्रीन अलग अलग देशों से बन के आती है। तो जहाँ जहाँ देश में जो बना और जहाँ वो फ़ोन आके असेंबल हुआ और जब वो आपके हाथ तक गया, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम एक सप्लाई चेन का पार्ट होना। जहाँ अलग उस चेन के तहत अलग अलग इलाकों से अलग अलग फ़ोन के कंपोनेंट्स आए, उन्हें जोड़ा गया और आप तक पहुँचाया गया। तो लगातार जो सप्लाई चेन है मैन्युफैक्चरिंग की, उस पर किसी का कब्जा है तो चाइना का, क्योंकि मैक्सिमम कंपोनेंट्स वहीं बनते हैं, वहीं डिज़ाइन होते हैं। तो इसको तोड़कर दुनिया में चाइना के अलावा एक और ऐसा चेन बनाने की कोशिश करने का पूरा जोर लगाया दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है। और उसके लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट बड़ा है और यहाँ पर कैपेसिटीज़ भी उस मात्रा में उपलब्ध है जितनी चाइना में है, यानी आपको चीप लेबर भी मिल जाएगा। और याद रखिए कंपनी कहाँ की है? ये ताइवान की। और ताइवान ने कुछ दिनों पहले ही बात ये भी की थी कि उनको 1 लाख वर्कर्स की ज़रूरत है जो इंडिया से वो ले जाना चाहते हैं। तो ये दिखाता है कि इंडिया ताइवान और करीब आ रहे हैं। इसको देखकर चाइना को और गुस्सा बढ़ना भी लाजमी है। लेकिन ये सब अपने आप नहीं हो रहा है, इसके पीछे पूरी कहानी है कि क्यों ये कंपनियां अचानक से इंडिया में आने की बात कर रही हैं, क्यों ये इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है।
और इस इन्वेस्टमेंट के पीछे एक पूरा प्लान है गवर्नमेंट का, जो उनको इंसेंटिव देता है कि आओ निवेश करो, वरना वो निवेश नहीं करेंगे। तो हर चीज़ को करने के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव चाहिए होता है। उसी प्रकार से अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अपने आप को मेंटली एक इंसेंटिव देना पड़ेगा कि भाई मैं अगले टेस्ट में ये लगाऊंगा, मैं इतने मार्क्स स्कोर करूंगा, इतने क्लासेस में इतने दिन में कवर करूंगा। अगर आप अकेले रहकर तैयारी करें तो संभव थोड़ा मुश्किल हो जाता है, संभव तो नहीं कह सकते पर मुश्किल ज़रूर हो जाता है। और इसीलिए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो होती है प्रिपरेशन के दौरान अफोर्डेबिलिटी की और फ्लेक्सिबिलिटी की, यानी क्लासेस तो लेनी है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, या फिर आप दिल्ली नहीं जा सकते, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप किसी बड़े शहर नहीं जा सकते, तो इन सब का सॉल्यूशन लेके आ गया है। क्योंकि अपने घर बैठे पूरा का पूरा कोर्स देख सकते हो, पूरा का पूरा कंटेंट कवर कर सकते हो हमारे फाउंडेशन बैचेस के थ्रू। 2025 का जो हमारा फाउंडेशन बैच है वो लॉन्च हो चुका है, जिसमें 2 बैचेस हैं, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश का टाइटन है, हिंदी का संकल्प 3.0 है, और ये आपको मिलेगा केवल 10,999 रुपये में। और ये कोर्सेज अगर आप पुश करेंगे, अगर आप प्रिपरेशन के साथ से पुश करेंगे, तो ये आपको प्रिपेयर करेगा, आपकी जो बेस है उसको इतना स्ट्रांगली बिल्ड करेगा कि आपकी प्रिपरेशन में आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। हाई क्वालिटी क्लासेस एट दिस प्राइस पॉइंट अभी कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता, और ये स्टूडेंट्स के लिए हमारी पहल है उनकी दिक्कतों को सॉल्व करने की। तो ज़रूर चेक करिए इसे। और अब आते हैं दोबारा फॉक्सकॉन के पास। तो भाई इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्यों ये इन्वेस्टमेंट्स हो रही है? क्योंकि गवर्नमेंट का एक प्लान था कि वो चाहते हैं कि भारत में प्रोडक्शन बढ़े, और एक टारगेट रखा गया भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने का। प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा बाद में कोई आइडिया है आपको? हाउ विल दे कीप प्रोडक्शन राइजिंग? इसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम है PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी सरकार आपको कैशबैक्स देगी आपके प्रोडक्शन के हिसाब से। और यहाँ गवर्नमेंट ये चाहती थी कि 50,000 नए जॉब बनाए, 1.5 लाख नए जॉब्स और क्रिएट हो इनडायरेक्टली इससे। तो ये कहानी क्या है? ये कहानी ऐसी है जिसके तहत इंडिया जान रही है कि आगे जाके हार्डवेयर का प्रोडक्शन और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ की संभावना है। इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर उसके इंपोर्ट को, यानी उसके निर्यात को लेके। तो भारत चाहता है कि खुद से ही इंडिया में ही डेल, लेनोवो, HP ऐसी कंपनी जो है लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर करे, मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर करे। ऑलरेडी सैमसंग और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां इंडिया में फोन्स तो मैन्युफैक्चर कर ही रही हैं। इसके लिए कोई इंसेंटिव तो देना पड़ेगा, तो PLI, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, जहाँ कैशबैक दिया जाता है। इसके तहत गवर्नमेंट ने ऐसा सोच रखा है कि लगभग $350 मिलियन तक की छूट वो इंसेंटिव कंपनीज को देगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि इंडिया का जो हार्डवेयर प्रोडक्शन है वो उम्मीद की जा रही है वो $42 बिलियन तक बढ़ जाएगा। और इतनी मात्रा में प्रोडक्शन बढ़ने के बाद लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, और इंडिया में इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बहुत कम हो जाएगा। और इसी चीज़ को देखते हुए, इसी स्कीम को देखते हुए लगातार कंपनियों ने इंडिया में पुश लगाया था। और यहाँ तक कि फॉक्सकॉन भी इंडिया में एक जॉइंट वेंचर करने वाली थी, किसके साथ? वेदांता के साथ, $20 बिलियन का, कि वो इंडिया में सेमीकंडक्टर्स और चिप्स को मैन्युफैक्चर करेंगे विद वेदांता। लेकिन बाद में उन्होंने हाथ पीछे खींचा, तो सबको बड़ा अजीब लगा कि वेदांता के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर नहीं किया, मतलब इंडिया से बाहर जा रहे हैं। पर हुआ यूँ कि वो वापस आए, और वापस कैसे आए? तो अकेले वापस आए और कहा कि हम इंडिया में खुद से अपना प्लांट मैन्युफैक्चर करेंगे, खुद से चीज़ें करेंगे। तो ये जॉइंट वेंचर से बाहर निकल गया, क्योंकि वो इंसेंटिव मिल रहे थे। वहाँ गवर्नमेंट काफ़ी तरह के इंसेंटिव्स दे रही कि अगर प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपको हम टैक्स में इंसेंटिव देंगे या कैश इंसेंटिव्स देंगे। इससे बाहर निकलने के बाद लोगों को थोड़ा झटका लगा था कि फॉक्सकॉन इंडिया से चला गया, बुरी खबर है। लेकिन असल में फॉक्सकॉन गया था वापस आने के लिए और स्ट्रांगली, क्योंकि इंडिपेंडेंटली फॉक्सकॉन इसको टारगेट करना चाह रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, डेल, HP और जैसी कंपनियां भी लगातार इंडिया में लोकली प्रोडक्शन बढ़ाने को अब आने वाली हैं। तो हम देख सकते हैं कि जब से ही वो स्कीम लॉन्च हुई, उसका प्रभाव ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में पुश कर रही हैं। तो एक तो जो ग्लोबल रियलिटी थी, यानी चाइना का लोग विकल्प चाहते थे, वो भारत में जो मार्केट है वो, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो पुश कर रही है इन कंपनीज को इंडिया की तरफ आने के लिए। इसमें एक और बड़ी चीज़ है, वो ये कि US और चाइना के बीच में जो विवाद है, US चाइना विवाद, US चाइना ट्रेड में जो दिक्कतें आ रही हैं, इसको लेके अमेरिकी कंपनीज और जो अमेरिका के करीबी देशों की कंपनीज हैं, उन्हें भी वो भी थोड़े सख्ते में है कि चाइना में कितना इन्वेस्टमेंट किया जाए, कल को दिक्कतें और बढ़ जाएं तो क्या होगा। इसलिए वहाँ से निकल कर कोई और मार्केट ढूंढ रही थी। तो आमतौर पर ये कंट्रीज़ चाइना से निकल के वियतनाम में घुस जा रही थी और इंडिया की तरफ नहीं आ पा रही थी। तो इंडिया ने अब अपनी पॉलिसी डिसीजंस में बदलाव किए हैं और कोशिश की है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आए, और तभी जाकर इंडिया बेहतर तरीके से डेवलप कर पाएगा। और इतना ही नतीजा आपको सीधा दिख रहा है कि लगातार न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही थी अप्रैल में ही कि एप्पल अपना प्रोडक्शन इंडिया में 3 गुना करने की बात कर रहा है। 25% प्रोडक्शन 2025 तक इंडिया में ही होगा, यानी हर 4 में से एक फ़ोन इंडिया में ही प्रोड्यूस होंगे, एप्पल के आईफोन। तो ये एक बड़ी बात है। हालांकि आईफोन इंडिया में अभी उतना सस्ता नहीं हुआ हाथों में लोगों के, लेकिन ये एग्जाम्पल दिखाता है कि लगातार जो मार्केट है वो इंडिया की तरफ क्यों आ रहा है, जो स्कीम है वो क्या कर रही है। और स्कीम को देखते हुए कंपनियां
एक लाइन में है कि भाई इंडिया में आके प्रोडक्शन करेंगे, चाइना वाला खतरा भी नहीं, वहाँ के खतरनाक लॉज भी नहीं। याद रखिए गूगल चाइना में बैंड है, फेसबुक चाइना में बैंड है, तो उनको पहले ही टेंशन थी कि मैन्युफैक्चरिंग का इकलौता एरिया यानी सॉफ्टवेयर में तो चाइना घुस नहीं सकती अमेरिकन कंपनीज, और इसीलिए आपको देखेगा फेसबुक गूगल ये सब इंडिया पे इतना फोकस करते हैं। अब बात यह है कि हार्डवेयर यानी प्रोडक्शन जहाँ पर चाइना पर पूरी पकड़ थी इन कंपनीज की, जहां इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा था, वहां इन्हें अब ये डर लग रहा है कि चाइना कल को नियम कानून ना बदल दे और हमें और दिक्कतें हमारे लिए खड़ी ना कर दे, इसलिए उन्होंने वहां उससे हटते हुए अब कोशिश करी है कि वो इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे और इंडिया के साथ आकर एक नया अल्टरनेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के तहत ये स्कीम, ये प्लान जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, और आज हम देख रहे हैं नतीजा कि भारत में ग्रोथ की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसलिए आप देखते हो आज इंडिया इज सीइंग मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट कमिंग इन, चाहे एप्पल हो, चाहे टेस्ला हो, चाहे फॉक्सकॉन हो, चाहे HP या दिल्ली क्यों ना हो, सभी इस तरफ देख रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए कि क्या क्या और तरीके हो सकते हैं जिसके तहत गवर्नमेंट और इन्वेस्टमेंट इंडिया में ड्रॉ कर सकती है।